जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, यही पिंजड़ा है जिसमें सारस रहता है। यही पिंजड़े में आरिफ भाई सारस को रखे थे, तो योगी सरकार को बहुत ही बुरा लगा, इसलिए आरिफ भाई को जाना पड़ा जेल। तो दोस्तों आगे का पूरा वीडियो हमारा लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज संगम कॉमेडी। आज हमारा कॉमेडी वीडियो नहीं है दोस्तों, आज में हमारा आरिफ भाई के ऊपर वीडियो है। तो दोस्तों आज आरिफ भाई के मैं घर पे आया हूं, गांव में आया हूं। तो दोस्तों आप सभी को मैं ये दिखाने वाला हूं कि आरिफ भाई के देखने के लिए इतने ज़्यादा काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुआ है। दोस्तों आज आरिफ भाई का मैं घर, आरिफ भाई कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, इस वक्त कहाँ हैं, सभी को मैं सब कुछ दिखाने वाला हूं। और सारस का भी पोल खोलने वाला हूं दोस्तों। आखिर सारस भाई आरिफ भाई से इतनी बेपनाह दोस्ती हुई तो हुई कैसे हुई दोस्तों, आप सब वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों ले चलता हूं पहले आरिफ भाई के घर। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही है आरिफ भाई का घर और ये गाड़ी आरिफ भाई का है। और आरिफ भाई है नहीं दोस्तों, और आरिफ भाई कहाँ गए हैं दोस्तों, मैं आप सभी को वो भी दिखाने वाला हूँ। आरिफ भाई का क्या हाल हुआ है भाई, वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। आप सब ये देखिए, पहले इसी में सारस को आरिफ भाई रखते हैं और यही एक पिंजड़ा टाइप बनाए हैं आरिफ भाई, इसी में सारस रहता है। और आप सब देख सकते हैं दोस्तों, एक छत है, छत का ये पिंजड़ा बना हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं वहाँ पे तसले में सारस को कुछ खाने की चीज़ रखी गई है, उसका खाना पीना रखा गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं इतना बेपनाह दोस्ती मोहब्बत आरिफ भाई से ये करता है पक्षी, एक पक्षी होके इंसानियत निभा रहा है। दोस्तों आप लोग ये देखिए, इसी में रहता है सारस, सारस का रहने का जगह है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इतना काफ़ी लंबा पक्षी इतना इंसान के बीच में कैसे है। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक चोंच भी पकड़ रहे हैं कोई। तो देख सकते हैं दोस्तों आरिफ भाई। और दोस्तों मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग अभी जो नहीं देखे होंगे इस वीडियो को और आरिफ भाई और सारस की कहानी नहीं जानते होंगे, तो आज मैं उसका भी पर्दाफाश करने वाला हूँ दोस्तों कि ये आखिर पक्षी ये आरिफ भाई को कहाँ से मिला और कैसे मिला, इतना दोस्ती कैसे बढ़ी, क्या ये अगले जन्म का आरिफ भाई का ये सारस प्रेम क्या थी? नहीं दोस्तों, मैं आप सभी को आज खुल के सारी बात बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आप सभी को मैं ये भी दिखाने वाला हूँ। इतना देख रहे हैं कि इतना भीड़ की संख्या इतना है। और ये जो लुंगी लगा के जा रहे हैं ना दोस्तों, ये है आरिफ भाई के पिताजी, ये आरिफ भाई के पिताजी और ये आरिफ भाई का घर है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो लुंगी शर्ट पहने आरिफ भाई के पिताजी हैं दोस्तों। मैं हाँ दोस्तों आप सभी को मैं ये भी कहा कि आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि आरिफ भाई अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे दोस्तों। सिंचाई करते समय तो ये पक्षी उड़ता जा रहा था दोस्तों, उसके पैर में चोट लग गया था दोस्तों। इसके पैर में चोट लग गया था तो वो गिर पड़ा था, आरिफ भाई के बगल में गिर पड़ा। तो आरिफ भाई उस पक्षी के पास गए और देखे तो वो पक्षी घायल अवस्था में था। तो आरिफ भाई उस पक्षी को उठाकर अपने घर पे लाए और घर पे लाए और इंसानियत होने के नाते उस पक्षी के साथ बहुत ही अच्छा सलूक किए और उसका इलाज ट्रीटमेंट किए और मलहम पट्टी करके उस पक्षी का पैर ठीक कर दिए। तो दोस्तों जब वो पक्षी का सारस का पैर ठीक हो गया तो दोस्तों आरिफ भाई सोचे कि ये सारस ठीक होने पे चला जाए। लेकिन आरिफ भाई को पता नहीं था कि ये पक्षी मुझसे इतना प्रेम कर बैठेगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये राजकेयी सारस पक्षी होता है। तो दोस्तों ये राजकेयी पक्षी मानी गई है, अपने भारत का सर्वश्रेष्ठ राजकेयी पक्षी सारस को ही चुनी गई है दोस्तों। ये बेपनाह दोस्ती कर बैठा आरिफ भाई से और ये दोस्तों एक पल भी आरिफ के बिना नहीं रह सकता। अगर आरिफ भाई खाते हैं तो दोनों एक साथ में ही खाते हैं और आरिफ भाई के साथ साथ ये बाजार भी जाता है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देखा दोस्तों, अब मैं आरिफ भाई से ही डायरेक्टली दिखा रहा हूं। तो आरिफ भाई अभी तक थे नहीं दोस्तों और आरिफ भाई कहीं बाजार गए थे दोस्तों, अभी बाजार से आ चुके हैं दोस्तों और अपने सारस को, अपने प्रेमिका को लेकर आए दोस्तों। और काफ़ी भीड़ की संख्या में ये सारस देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी भीड़ है। इतना ज़्यादा भीड़ के नाते और अपने प्रेमी को छोड़कर नहीं जाना चाहती दोस्तों। और ये सारस आरिफ भाई के साथ में ही खड़ा है दोस्तों। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आरिफ भाई से मिलने और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव भी यहाँ पे आए थे दोस्तों। और अब मुझे अभी भी पता चला है दोस्तों कि आरिफ भाई, योगी जी आरिफ भाई से मिलने आने वाले हैं दोस्तों। मैं ये आप सभी को भी दिखाना चाहता हूँ
कि आरिफ भाई से मिलने योगी जी भी आने वाले हैं। और मुझे दोस्तों और अभी अभी कानों कान ये खबर चला कि दोस्तों आरिफ भाई का जेल हो। जी दोस्तों, बिल्कुल नहीं, जेल बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों। अभी मुझे ये भी पता चला कि आरिफ भाई से मिलने खुद अपने जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आरिफ भाई को बधाइयाँ देने के लिए आने वाले हैं दोस्तों। जो दोस्तों आप सभी को मैं योगी का भी वीडियो आप सभी के बीच में भी लाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों हमारा वीडियो और हमारा ये जो चैनल सूरज संगम चैनल है दोस्तों, आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा जो योगी जी आए दोस्तों, योगी जी का भी आपको वीडियो मिल सके दोस्तों। आरिफ भाई से मिल कि आरिफ भाई को दोस्तों योगी जी कौन सी बधाइयाँ देने आ रहे हैं दोस्तों। आप सब पूरे वीडियो को हमारे ज़रूर देखना दोस्तों। और आप जो भी हमारे चैनल को देखते हैं दोस्तों, हमारे चैनल पे कॉमेडी भी वीडियो आता है दोस्तों, आप लोग मनोरंजन भी ले सकते हैं दोस्तों इस चैनल के माध्यम से दोस्तों। सूरज संगम कॉमेडी चैनल है ये दोस्तों। लेकिन आरिफ भाई इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे और फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह से इतने वायरल हो गए दोस्तों। और अभी अभी पता चला कि दोस्तों आरिफ भाई को बॉलीवुड में भी ऑफर मिला है, बॉलीवुड में काम करने के लिए दोस्तों। अभी आरिफ भाई मुंबई भी जाने वाले हैं दोस्तों। और आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों ताकि मुंबई जाते समय आरिफ भाई के वीडियो पूरा आप सब देख सकें दोस्तों, आप सबके पास पहुंच सके दोस्तों। पूरा वीडियो आप सब देखिए दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, पत्रकार जो मुंबई से आए हैं दोस्तों और आरिफ भाई से काफ़ी खास बातचीत कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बॉलीवुड में भी जाने वाले हैं आरिफ भाई इस सारस पक्षी को लेकर दोस्तों। और आज का हमारा वीडियो दोस्तों यही वीडियो था दोस्तों। अगर पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट योगी जी के साथ वीडियो में, आरिफ भाई और सारस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।